हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर इन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर टॉप 20 क्वेश्चन की मैथ की एक छोटी सीरीज लेकर आए हैं जो कि यूपी और दिल्ली में होने वाले टीजीटी एग्जाम्स में काफी ज्यादा यूजफुल होगी। सभी टीचिंग एग्जाम्स में से जितने भी एग्जाम्स में ये कॉन्सेप्ट आता है उसमें टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। यहाँ पर हम बाइलिंगुअली दोनों ही कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, दोनों ही लैंग्वेज में। हिंदी में आपको क्वेश्चन को रीड करके बता दूंगा, इंग्लिश में आपको डिस्प्ले हो जाएगा। कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को पक्का मिलने वाले हैं। तो देखते हैं सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन बाय वन सभी को सॉल्व करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया सीरीज में, एक चित्र मतलब एक फिगर हमें गिवन है सर्कल की फिगर शायद आपको बने हुए ना दिखे। क्या दिया हुआ है इस फिगर में, एक मेरे पास ये मेरे पास डायमीटर है, डायमीटर पे कोई एंगल दिया हुआ है जो कि 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। 30 का होता नहीं, 30 ये वाले, 30 ये वाला गिवन है, ये 30 गिवन है। तो हम इसे नाम लेबलिंग कर सकते हैं, ए बी ये सी लेबल दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने बोला है अब हमें फाइंड करना है बी ए सी, मीन्स मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? ऑप्शन देखिए 70, 60, 80 और 50। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। बहुत इजी है। सबसे पहले एक छोटी सी कॉमन थिंग्स बता दूं आपको, सर्कल के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते टाइम आपको सारी प्रॉपर्टी लर्न कर लेनी है। क्या? जैसे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये है यूपी बोर्ड के लिए। बोल सकते हैं ए सर्कल विच इज इन सेमी, बोल सकते हैं सेमी सर्कल का हमेशा जो एक एंगल बना होगा सर्कमफेरेंस पर हमेशा एक राइट एंगल होता है। क्या होता है? राइट एंगल, मतलब 90। ये 90 है, ये 30 है, ऑब्वियस सी बात है 60 होगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के 3 एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितना आएगा? 60 आएगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कितना इजी क्वेश्चन था ना। लेकिन आपको देखो प्रॉपर्टी जरूर याद रखनी है। पहले एक तो मैंने बताया आपको सेमी सर्कल का एंगल राइट एंगल होता है, और एक क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सेकंड को देखेंगे अच्छे से। उसमें भी एक सर्कल दिया हुआ है। सर्कल हमारे पास ये सेंटर, ये कुछ लाइन दी हुई है इस टाइप से, देन ये मुझे शेप दी हुई है, ये ओ बी सी डी, ये 40 गिवन है। कितना गिवन है? 40। फाइंड क्या करना है? बीओडी, बीओडी यानी ये वाला। ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास? 100, 70, 60, 80। देखते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होने वाला है। यहाँ पर भी एक थ्योरम लग रही है, उसे बहुत अच्छे से भी याद रख लेना। जब तक मैं वीडियो में आप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखते जाए, जैसे जैसे मैं थ्योरम्स को बोल रहा हूँ वैसे आप एक दो बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको याद करना है क्या है? सेंटर वाला एंगल हमेशा सर्कमफेरेंस वाले एंगल का डबल होता है। ध्यान रखना है। ऐसे केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का दुगुना होता है। यूपी बोर्ड में ऐसा होता है। हम बोल सकते हैं सेंटर वाला एंगल जो होता है हमेशा सर्कमफेरेंस वाले एंगल का डबल होता है। ये 40 से कितना होगा? 80 होगा। तो 80 वाला कोई ऑप्शन है यहाँ पर? यस, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं सीरीज का थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? थर्ड क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सेम वही सर्कल तो दिया ही है यहाँ पर। ये हमारे पास इसकी कोई कोड दी हुई है, ये सेंटर दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर लाइन दी हुई है, ये लेंथ दी हुई है, रेडियस बोल सकते हैं। ए बी अपने पास से लेवल कर लेते हैं, आप अपने पास से कुछ भी कर लेना। ये दिया हुआ है 5 टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ दी हुई 8। कितनी? 8। हाफ कितना होगा? 4। पता है ना, सेंटर से कॉर्ड पर जो लेंथ होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। 4 4। पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। एक निम्नांकित नापों का एक जीवा कैक है दी गई है जिसकी केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। केंद्र से दूरी मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होने वाला है? केंद्र से दूरी 3 आ गई। ऑप्शन क्या क्या? 3, 6, 8, 10। तो 3 सेंटीमीटर ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक सर्कल दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक सर्कल गिवन है हमें। क्या सर्कल है? ये सर्कल गिवन है कोई भी 4 में, लेबल करते हैं। ये मुझे इसका क्या बोल सकते हैं? डायमीटर गिवन है, ए बी सी, और ये हमें ए ओ या डी कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, ये 40 गिवन है। क्या बोला गया है इसमें? कै गे उ, मतलब ये वाला पार्ट ए सी डी फाइंड करना है। क्या होने वाला है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सुनते हैं आराम से। जैसे कि पहला मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से दोबारा सुन लीजिएगा आप हमेशा। ये क्या है? ये सेंटर दिया हुआ है इन्होंने, ये सेंटर दिया हुआ है, ध्यान रखना ये इसका सेंटर है। तो थोड़ा सा इधर बना लेते हैं इस लाइन को, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, सेंटर पर होनी चाहिए, सेंटर लगना भी चाहिए। ये ओ कोई सेंटर है, ठीक है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। पहली बात, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, और जिसकी अपोजिट साइड इक्वल उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल। ये 40 है, ये भी 40 होगा।
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। जब भी डायमीटर है तो मैं अभी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में आपको छोटी सी थ्योरम बताकर आया हूँ। क्या? सर्कम सॉरी सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हमेशा राइट एंगल होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये पूरा कितना होगा? ये पूरा होगा 90। कितना? 90। 90 में से ये 40 है तो ये कितना होगा? 50 होगा ऑब्वियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी 50 होगा। ये पूछा था 50 है तो 50 वाला ऑप्शन है हमारे पास कोई सा? यस है, डी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 40, 30, 60 और डी 50, तो 50 हमारा आंसर है। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही दिया है, सर्कल सेम उसमें भी हमें बनाना है। 5 क्वेश्चन में क्या दिया है? ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल थोड़ा डेंजर बन रहे हैं, आपको थोड़ा सा बोल सकते कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये आलू बन रहा है, कोई डिफरेंट शेप बन रही है, सो अंडरस्टैंड, जल्दी में बन रहे हैं तो ठीक है। कुछ ऐसी शेप दी है, ए बी सी डी ओ कोई सेंटर है, ये एंगल दिया है 110, ठीक है। कौन सा फाइंड करना है? तो मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्या होने वाला है? बहुत इजी है। ऑप्शंस देखते हैं, 110, 80, 140, 120। पहला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्या होगा? सर्कमफेरेंस, दोबारा समझिए, सेंटर वाला एंगल हमेशा सर्कमफेरेंस वाला डबल होता है। ये 110 है तो ये 220 होगा, 220। कंप्लीट एंगल 360 का होता है, 360 में तो 220 माइनस करेंगे तो ये कितना है? 140। 140 वाला ऑप्शन है भाई, यस सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। 6 क्वेश्चन भी सेम इसी के ऊपर है, लेकिन उसका मैं डायग्राम बना देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन में हमारे पास सेम ऐसे सर्कल बनाते हैं। सही बन रहा है? ठीक है, लगभग ठीक है। ये सेंटर, ये कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ कुछ इस टाइप का, ओ ए बी सी, ठीक है। ये कितना गिवन है? 124, 124। फाइंड क्या करना है हमें यहाँ पर? बी सी ए, बी सी ए, ये वाला एंगल फाइंड करना है। बहुत आसान है, अभी हो जाएगा। ऑप्शंस क्या क्या है? 110, 100, 120, 118। ये 124 है तो ये कितना होगा? पहले आप ये बताओ। कंप्लीट एंगल 360 होता है, 360 में से ये माइनस करेंगे कितना आएगा? 246। यस, नहीं 46 नहीं, 36 है ना, 36। वही सेंटर वाला एंगल सर्कमफेरेंस वाले का डबल होता है, ये डबल है तो हाफ कितना होगा? 118। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरम याद है तो आपको सब कुछ क्लियर है। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 बस क्या है, सेम ऐसी एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अंदर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थोड़ी सी आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, सिर्फ अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और भी प्रॉपर्टी डिफरेंट मिलेंगी आपको। ये एंगल कितना गिवन है? 80 गिवन है। फाइंड क्या करना है मुझे? घे में, मतलब सी डी ई मुझे कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास? 90, 100, 40, 110। देखते हैं क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है, कैग है, मतलब एडी पैरेलल है बीसी के, ठीक है। ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगी, कैग है नहीं, एडी पैरेलल है बीसी के, कैग है गैग, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की छोटी सी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल सम 180 डिग्री होता है, तो ये 10 होगा, ये 100 होगा, ये 80 होगा, तभी तो 180 होगा। ये 100 है तो ये कितना होगा जब दोनों पैरेलल है? तो ये 100 है तो ये भी 100 होगा, क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल के पता ना आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ये 100 है तो ये भी 100 है। पूछे क्या था? सीडी 100 आएगा। 100 वाला कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है? सेम वही सर्कल विद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। लेवल करें ए बी सी डी, ठीक है। ये 70 गिवन है। उन्होंने बोला है एंगल बी यानी कि 70 है तो एंगल यानी कि सी, ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूछा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सॉल्व कर देते हैं बहुत आसानी से। ध्यान रखना आपको, कुछ पैरेलल वाला केस तो नहीं दिया हुआ है, यस दिया हुआ है। ए और बे यानी कि ये दोनों ए डी पैरेलल है बी सी के, पैरेलल है ना तो कॉन्सेप्ट इजी हो जाता है। ये मेरे पास 70 है, अपोजिट एंगल सम कितना होता है? 180, 70 से 110 होगा, यस और नो। अब ये मेरे पास पहले बात तो इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ये मेरे पास क्या है 70 है, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये 70 तो ये भी 70 होगा, और पूरा एंगल 180 होता है, ये 70 था ये 110 होगा। 110 का ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन है यहाँ पर फर्स्ट 126, बी ऑप्शन है 140, सी ऑप्शन है 100, डी ऑप्शन है 110, तो 110 इजी आंसर। ये 70 तो ये भी 70, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल के मिड का, ये 70 है, पूरा सम 180 डिग्री एंगल होता है, ये 70 तो 110 होगा, इजी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है सेम ऐसे ही, एक आपको सर्कल, डायमीटर पर बनी हुई कुछ ऐसी शेप, ये सेंटर है ना, सॉरी ये यहां पर नहीं है, ये यहां पर है, ये मेरे पास ये शेप गिवन है, ये एंगल गिवन है 105, ठीक है। हाँ, ए बी सी डी, सेंटर क्या माने ओ मान लेते हैं, ठीक है। फाइंड क्या करना है, घे खे और गे, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। सॉल्व करते बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहले सबसे पहला सर्कमफेरेंस, मतलब बोल सकते हैं सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल राइट एंगल होता है, ये 90 है, ठीक है। ये कितना है 105, ये 105 है, तो ये कितना होगा 75 होगा। साइकिल क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, यस और नो। अब ये 90 ये 75 ये 15 आ गया, जीरो एंगल 180 डिग्री होता है, तो 15 का ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 20, 17, 25, 15, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 15 ठीक होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 में सेम ऐसी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये थोड़ा सा नीचे दिया हुआ है, अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। ये गिवन है, ऐसी कोई शेप है, लेवल करते हैं सबसे पहले, इन्होंने हिंदी में दिया हुआ है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ए बी सी डी, ठीक है। ये एंगल गिवन है 30, ठीक है। क्वेश्चंस में ए एंगल ये इसका वैल्यू फाइंड करनी है, क्या आने वाला है, ये 30 है, तो ये भी कितना होगा, कुछ और नहीं दिया, पहले क्वेश्चन आराम से रीड कर लेते हैं। ए का मान निकालो, ये कितना दिया 30, ये 20 गिवन है, अब निकल जाएगा ए का मान। ट्राइंगल थ्री एंगल सम 180 डिग्री, ये 30 ये 20 50, ये कितना है 130, यस और नो। मैं एक बार अच्छे से देख लूं, थोड़ा सा विजिबल सही से नहीं हो पा रहा है, ये मेरे पास, हाँ ये ठीक है 130 है। अब हमें ये देखना है, मैं आपको दोबारा बता दूं, सेंटर मेरे पास यहां पर होगा माना, तो सेंटर वाला एंगल सर्कमफेरेंस वाला एंगल का डबल होता है, ये कितना है 130, तो ये कितना होगा 260, डबल। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री होगा 360 का, ये 260 है, तो ये 100 बचा। सेम वही वाला ड्रामा, सेंटर वाला एंगल सर्कमफेरेंस वाला डबल होता है, ये डबल है, कितना होगा 50 होगा। ऐसे कोई ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे, यस फर्स्ट ऑप्शन क्या 70, बी ऑप्शन है 40, सी ऑप्शन है 50 और डी ऑप्शन है 100, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल 50 आंसर, क्लियर ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हमारे पास सीरीज का 11 क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 11 क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक वही सेम सर्कल गिवन है, सर्कल पर हमारे पास कुछ शेप ऐसे गिवन है, ये ठीक है, ये सेंटर है, ए बी सी, सेंटर ओ मान लेते हैं, ये वाला एंगल कितना है, ये 100 गिवन है। क्या पूछा गया है, बी ए सी कितना होगा, एंगल बी ए सी। ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास 50, 100, 40 और 70। तो देखते हैं, ये बताया मैंने सेंटर वाला एंगल डबल होता है सर्कमफेरेंस वाले का, ये डबल है तो इसका हाफ कितना होगा 50 होगा, तो 50 ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट ही ऑप्शन है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे सीरीज में, हमारे पास 12 क्वेश्चन क्या है, इसका ऑप्शन क्या है फर्स्ट, जो कि कितना है 50। 12 क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कितना डेंजर है ना वो, थोड़ा सा ठीक बन जाता भाई। ये मेरे पास इसका सेंटर से पास कर रहा है, थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ेगा मुझे, हाथ रोक कर, जल्दबाजी नहीं दिखानी है, ठीक है। ये इसके सेंटर से पास होने वाला सर्कल बनना है, ये सेकंड वाला बेकार ही क्यों बन रहा है भाई, अब ठीक बनेगा, ठीक है ना। तो ये सेंटर ए मान लेते हैं, इससे पास हो रही है कोई रेस, और ये इसकी सर्कमफेरेंस बी पॉइंट पर कुछ इस तरीके से मर्ज हो रही है, सी डी, इसका एंगल गिवन है 120, कितना है टोटल 120। पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछ रहा है अपोजिट एंगल, यानी सी बी ए, सी बी डी, सी बी डी कितना हुआ ये बताना है, ये 120 है। इस वाले सर्कल के लिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बना, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की छोटी सी प्रॉपर्टी होती है,
अपोजिट एंगल से 180 डिग्री होता है। ये 60 120 है तो ये 60 होगा। बस ऐसा तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 40, 60, 30 और 90, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 60 होगा। इसी क्वेश्चन तक हम कॉम्प्लिकेटेड बनाया इन्होंने। क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन नंबर देखते हैं सीरीज का। 13 क्वेश्चन क्या है? 13 में क्या गिवन है? दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल बोला गया दोनों सेम है, ठीक है, सेम बनाए अभी तक तो, परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। क्वेश्चन क्या गया है? दिए गए चित्र में वृत्त बराबर है तथा जो मेरे पास ए बी दिया हुआ है, ये ए बी और इसे एम एन बोल देते हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं और दोनों 3 सेंटीमीटर, कितना, ए और बे, यानी कि ए से बे 3 सेंटीमीटर है, तो से मतलब ये लेंथ उन्होंने बोला है ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है 3 ही होगी, जब सेम दिए हैं तो दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों सेम रेडियस के सर्कल होंगे तो इक्वल ही होंगे, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, दोनों की कोड सेम होगी क्योंकि परपेंडिकुलर लेंथ दोनों में इक्वल जब ही होती है। तो ऑप्शन क्या है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ध्यान रखना ऐसे केसेस में, ज्यादा इतने फनी क्वेश्चन आते नहीं है, इजी है ज्यादा। क्वेश्चन 14 क्या दिया है? ये क्वेश्चन है अच्छे करने वाले, थ्योरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन सुनते हैं। मुझे सर्कल से बिल्कुल भी मजे नहीं आ रहे, अच्छे नहीं बन रहे। क्या है? यदि किसी वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाई करना पड़ेगा क्वेश्चन। एक सर्कल है, ठीक है, दो समांतर जीवाएं की लंबाई, मान लेते एक जीवा ये है, दूसरी ये है, समांतर है ना, पैरेलल है, ठीक है, लंबाई 1 सेंटीमीटर दूरी पर, इनकी मिड की डिस्टेंस कितनी? 1 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है आपको। क्रम रेस्पेक्टिवली 6 सेंटीमीटर, ये वाली 6 सेंटीमीटर है और ये वाली 8 सेंटीमीटर है लेंथ में, जो कॉर्ड है ये 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से अपेक्षाकृत लंबी जीवा से दूरी क्या होगी? मतलब सेंटर से इसकी लंबाई निकालनी है। इजी होगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सुनते हैं। ये 8 है तो ये 4 होगा, ठीक है, ये 6 है, अगर इसकी लंबाई देखो तो ये 3 होगा, ठीक है। इसका हाइपोटेनिस ये रहा, इसका हाइपोटेनिस है ये रहा, ये निकालना है x, ये कितना है? 1 ये है, आराम से दोनों का हाइपोटेनिस y मान लूं सेम होगा, ठीक है, ठीक है, और हाइपोटेनिस तो सेम होगा। तो पहले ऊपर वाली फॉर्म में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या बनेगा मेरे पास? हाइपो स्क्वायर इक्वल में बेस स्क्वायर, बेस कितना 4 यानी कि 16 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। इसमें देखते हैं हाइपो कितना है मेरे पास, y है, हाइपो स्क्वायर बेस स्क्वायर यानी कि 9, परपेंडिकुलर x, ये +1, x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन है। y स्क्वायर की वैल्यू यहां पर रखते हैं, सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 9 और 1 10, 10 को उधर माइनस करेंगे 6, यानी कि ये लेंथ मेरे पास होने वाली थी। उन्होंने पूछा था लंबी वाली जीवा की सेंटर से केंद्र से लंबाई कितनी होगी? 3 होगी। ऑप्शंस क्या क्या दिए? 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है इसका, ठीक है ना। अब देखते हैं सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सीरीज का 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? 15 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। गिवन है यदि किसी वृत्त की दो जीवा है, मतलब एक सर्कल है, सर्कल की दो कोड गिवन है, कैसे? ए बी, ए कोड है ए बी, ठीक है, और सी डी परस्पर समकोण पर काटती है, मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। सी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पर, ठीक है। बी डी सी मतलब बी डी सी ये वाला एंगल 15 डिग्री है, कितना 50 है, ठीक है। ए सी डी ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है, ठीक है, कोई बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ये 90 है, ये 15 है, ये 75 होगा, पता है। अब ये दोनों, ये 75 है, तो अब मेरे पास, आपको पता है, मैं आपको बता दूं, सेम सर्कमफेरेंस में बने हुए एंगल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये भी कितना होगा? 75 होगा। ये 90 है, ये भी 19 होगा, ये 15 होगा, ये भी 15, दोनों सेम होते हैं। ये हमें पता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन क्या गया? फर्स्ट ऑप्शन है 60, सेकंड ऑप्शन है 30, 75 और 15, और पूछा गया था हमसे CAD, तो कितना है? 75 है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेम सर्कमफेरेंस में बने हुए एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर मैं कोई कोड बना लूं, एक ही कोड पर दो एंगल बने होते हैं, तो ये इससे और ये इससे आपस में इक्वल होती है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसे यहाँ पे कोड बना ले BC, तो
तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं, सेम कोड वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे पास, 17 क्वेश्चन, सॉरी 16 क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। 16 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 16 में हमारे पास गिवन है यदि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज बोल सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ठीक है, ठीक है, जिसमें एडी बीसी समांतर है, एडी और बीसी, ये ध्यान रखना आपको, एडी और बीसी समांतर है, ठीक है। तो बी हमारे पास गिवन है, उन्होंने बोला 70, बी कितना है 70 है, तो उन्होंने बोला है कौन सा ऑप्शन, सी कितना होगा और डी कितना होगा, ये हमें बताना है। अपोजिट एंगल कितने 180 डिग्री है, ये 110 होगा, पहली बात तो ये समांतर है, एडी ये और ये पैरेलल है, जब ये दोनों पैरेलल होंगी तो ये 110 है, तो ये भी कितना होगा 110 होगा, और ये कितना होगा 70 होगा, ठीक है, ये कितना होगा 110 होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या फाइंड करना है, सी तो हमारे पास आ गया 70 और डी आ गया 110, ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, सेकंड ऑप्शन देखो, एंगल सी है 70 और डी है 110, तो सी 110 क्लियर हो गया। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 17 अब क्या है, 17 क्वेश्चन देखेंगे अब। 17 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, एक सर्कल दिया है, इसका डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी हो गई 10, मैं रेडियस इसलिए लिख रहा हूं, रेडियस की नीड पड़ने वाली आई थिंक सो। इसके केंद्र से दोनों और केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर जीवाएं हैं, एक ये मेरे पास कोड बनी हुई है, एक कोड ये बनी हुई है, कितनी डिस्टेंस पर है 8 पर, तो ये कितनी होगी 2, ये 2 रिमेन है क्योंकि टोटल रेडियस 10 थी, ठीक है। तो प्रत्येक जीवा की लंबाई निकालो, इनकी लंबाई कितनी होने वाली है, बहुत इजी, दोनों तरीके ध्यान रखना, दोनों ही फॉर्म में इक्वल होगी, हाँ है ना, ये कितना है 8 है, ये 8 है, और रेडियस कितनी है, रेडियस तो ये भी होगी, ये रेडियस ये भी 10 होगी, ये 10 ये 8, ये बता दो कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो स्क्वायर बेस हमारे पास x मान लेता हूं, परपेंडिकुलर 8, 100 माइनस 64 36 6, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो एक जीवा की लंबाई कितनी हुई 12, दोनों की 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन क्या गया 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं सीरीज का 18 क्वेश्चन क्या दिया है हमें, सीरीज का क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 18 में हमारे पास क्या गिवन है, 18 क्वेश्चन में है एक हमारे पास क्या गिवन है, एक वृत्त के दो व्यास एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, एक सर्कल है, सर्कल के दो मेरे पास क्या है डायमीटर है, ए बी सी डी, उनके कोनों को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी, ऐसा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वर्ग मतलब स्क्वायर बनेगा, सेकंड आयत मतलब रेक्टेंगल, सी सर्कल, डी त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। तो मेरे पास आपको क्लियर पता है स्क्वायर बनेगा, ऐसे किसी में ध्यान हो जब दोनों डायगोनल दिए हो, दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ये वाला एक्स है ये भी एक्स है, सारा पार्ट इक्वल होता है, रेडियस ध्यान है, दोनों डायमीटर को मिलाकर जब डायमीटर के कोने मिलाएंगे तो सारे हमेशा एक वर्ग बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 18 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9 क्वेश्चन क्या है, 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 19 सॉरी, सेम वही एक सर्कल दिया होगा, ठीक है, किसी चक्रीय चतुर्भुज मतलब उसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ए बी सी डी, और बोला गया है कि एक कोण अपने सम्मुख कोण का दोगुना है, मतलब एक उसके अपोजिट का डबल है, ये एक्स है तो ये 2x है, और हमें पता है साइक्लिक एंगल के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल से 180 डिग्री होता है, कितना है क्वेश्चन में पूछा है बड़े वाला एंगल कितना होगा, ये 60 होगा, ये डबल है तो 120 होगा, बड़ा वाला एंगल 120 होगा, ऑप्शन क्या है 60 होगा 90 होगा 75 होगा 120 होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बड़ा एंगल 120 होगा। लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का क्या है, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज रही, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या दिया है लास्ट में, एक सर्कल दिया है, सर्कल से कुछ इस तरीके से टेंजेंट दी हुई है पास होती हुई, ठीक है, ये ए ये भी टच करती हुई टेंजेंट है, ठीक है, बी सी डी ई जहां पर ये टच कर रहा है एफ, मैं क्वेश्चन आपको रीड करके दिखा देता हूं,
ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया यदि ये हमारे पास आकृति दी हुई है यानी कि शेप दी हुई है ये, इसमें क्या बोला गया है, जो एडी है, एडी टेंजेंट है, एई टेंजेंट है, बीसी टेंजेंट है, डी ई और एफ पर टच करती हैं, बोलते स्पर्श करती हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले मैं आपको बताऊं, दोनों टेंजेंट का सम, इसका एडी और ये आपस में इक्वल होती हैं, और एई इनका सम हमेशा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आपको फेस करना है, काफी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें देखने हैं। तो ध्यान रखना किसके इक्वल होता है, इन सबके सम के, ए बी के, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बोल सकते इस ट्राइंगल की सर्कमफेरेंस की, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो कभी कभी से 2AD भी लिख लेते हैं, खाली 2AD भी लिख सकते हैं या 2AE भी लिख सकते हैं, यानी AE को AD लिख लूंगा, AE को AD लिख लूंगा, तो AD 2AD हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा यहाँ पर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है आपको। 2AD इक्वल में AB प्लस BC प्लस CA, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप सो टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, वीडियो में कुछ भी कमी है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना ऑनेबल कमेंट मेंशन कर सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चंस के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट, अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।